Okay. So first, let us start. The sky blank be clear last night. Okay. ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, बी ई. एंड दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग. कंफ्यूजिंग क्यों है कि स्टूडेंट्स कई बार पजल्ड हो जाते हैं. स्पेशली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन क्लास 9 एंड 10 एंड एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. तो प्रॉब्लम ये आती है कि ये बी जो वर्ब है, व्हाट इज दिस बी वर्ब. अब जब ये बी वर्ब को नहीं समझ में आएगा तो हाउ टू फिल द ब्लैंक. ओके, इसको समझने के लिए फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ब, and this verb can be divided into main verb. Okay, and this main verb can be divided into v first and v2 and v third. Okay, like go, went, gone. Again we can divide this main verb into transitive verb and intransitive verb. ठीक है, intransitive verb, transitive and intransitive verb. And again this main verb can be divided into regular verb, regular and irregular verb, regular and irregular verb. ठीक है. Transitive and intransitive. Transitive verb means any verb that has object. ठीक है, जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब ही कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस लाइक राइट और ईट एक्सेट्रा. एंड intransitive verb means ऐसी वर्ब that does not have object like laughing, okay, smiling, jumping, climbing. ये ऐसी वर्ब है जिनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं. तो जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते उन्हीं को बोलेंगे intransitive. अब रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब मींस ऐसी वर्ब जिनको जो पास्ट बनाने के लिए डी और ईडी और टी का यूज करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, दिस वर्ब को हम डिवाइड करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, ऑक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब. And this auxiliary verb can be divided into two parts: primary auxiliary and modal auxiliary. ठीक है, we know there are how many modals are there? 11 modals. So modals like can or could or may or might, may, might or must. Okay, or shall, should or will or would. ठीक है, और ought to. Right, so these are modals. Now what is this primary auxiliary? This is very important. प्राइमरी जो ऑक्सिलरी है इसके तीन ग्रुप्स है. नंबर 1 बी वर्ब. तो यहां जो बी वर्ब दिया है ये इसको यहां समझेंगे. एंड बी मीन्स इजेमर और वॉज और वर्ब. ठीक है, और बी और बीइंग और बीइंग. इज इट क्लियर? तो बी वर्ब का मतलब क्या है? इजेमार, वाजवर और बी और बीइंग और बीन. बी वर्ब. क्लियर? ओके, तो इसी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ही एक आता है डू. एंड डू मीन्स डज और डू और डिड. ठीक है, इसका थर्ड जो ग्रुप है दैट इज हैव. और हैव मीन्स हैज और हैव और हैड. इज इट क्लियर? तो अभी नाउ it is clear what is be verb. Now see the question. The sky blank be clear last night. Now last night, देखिए स्टूडेंट्स, अगर लास्ट दिया हो, एगो दिया हो या यस्टरडे दिया हो तो दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस. लेकिन यहां पर तो बी. अब पास्ट का मतलब क्या है? वाज या वर. देखिए पहले बी वर्ब मीन्स इजेमार, वाज, वर,
बी और बीइंग और बीन। उसके बाद आप देखेंगे कि टेंस क्या है, टेंस क्या है, पास्ट। तो पास्ट के लिए यू विल यूज वॉज और वर। क्लियर? तो द स्काई वॉज, नाउ इट इज क्लियर, वॉज। द स्काई वॉज क्लियर लास्ट नाइट। ओके